मध्य प्रदेश में आए दिन या तो झूठी घोषणाएं सुनने को मिलती हैं या फिर पेपर लीक कांड की खबरें। 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की हो या फिर 8वीं की, या दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाली एनएचएम की परीक्षा हो या फिर व्यापम की, पेपर लीक कांड की खबरों ने किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक कांड से क्या नेताओं की सेहत पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, और एमपी में क्यों हो जाते हैं इतनी आसानी से पेपर लीक कांड। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई। इनमें भी पेपर लीक कांड की खबरें सामने आई। सिर्फ खबरें सामने नहीं आई, पेपर तक सामने आ गया। लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि हकीकत क्या है कि पेपर लीक हुआ था। इससे पहले फरवरी के महीने की बात करें तो 7 फरवरी के दिन एनएचएम की स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा थी, उसका भी पेपर लीक हो गया, जिसके चलते परीक्षा को निरस्त करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। पुलिस इसकी जांच में जुट गई कि आखिर ये पेपर कैसे लीक हुआ है। एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, जो दूसरों के स्वास्थ्य के लिए काम करता है, लेकिन इन पेपर लीक कांड वालों ने एनएचएम के ही स्वास्थ्य को खराब कर दिया। आपको बता दें कि एनएचएम की जो भर्ती परीक्षा थी स्टाफ नर्स वाली, वो MEL नाम की एक कंपनी कराती है। इसमें 3 कर्मचारी थे, उन्होंने ही इस पेपर लीक कांड को एक तरह से अंजाम दिया। इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट पर थे, तो एक था पूर्व कर्मचारी चिराग अग्रवाल, दीपक मेवाड़ और रविंद्र राठौर। इन तीनों ने मिलकर के इस पूरे कांड को अंजाम दिया, पेपर को लीक किया और इस पेपर को एक तरह से बेचा। गुरु नाम के शख्स को इन तीनों ने मुहैया कराया और गुरु ने आगे इसको और मुहैया कराया। डील हुई 50 लाख रुपए में। राजीव ने एडवांस के तौर पर गुरु को शुरुआत में 10 लाख तक रुपए दिए। गुरु ने उनमें से 1.5 से 2 लाख रुपए इन MEL कंपनी के कर्मचारियों को दिए थे। इसमें से एक स्थायी कर्मचारी था दीपक मेवाड़, उसने नौकरी छोड़ दी थी MEL से क्योंकि उसे अच्छा वेतन नहीं मिलता था, और शायद यही सोच करके दीपक अपने भविष्य का दीपक जलाने की कोशिश कर रहा था और उसने ये शॉर्टकट तरीका अपनाया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सका। आपको बता दें कि MEL नाम की कंपनी का जो अस्तित्व में आना हुआ, वो इससे पहले एक और कंपनी थी, उसके ब्लैक लिस्ट होने के बाद में ये कंपनी अस्तित्व में आई। तो जो कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई थी, उसके सारे कर्मचारी, जो ज्यादातर कर्मचारियों की अगर हम बात करें, वो MEL में आ गए। यानी कि ठीक उसी तरीके से हुआ कि व्यापम का नाम बदल दिया गया, लेकिन लोग वही रहे। तो पेपर कांड कैसे रुक सकते हैं, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब लोग वही हैं तो व्यापम में फिर से पेपर कांड होंगे, चाहे आप नाम बदल दीजिए। ठीक इसी तरीके से हुआ MEL में। पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 7 मध्य प्रदेश के हैं, 5 उत्तर प्रदेश के हैं, एक राजस्थान का है, एक हरियाणा का है और कुछ बिहार के हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ की और उसके बाद ये पूरा खुलासा किया। खुलासे में सामने आया कि ये जो डील हुई थी, ये 5 महीने पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी। यानी कि इसकी पटकथा 5 महीने पहले से ही लिख दी गई थी कि किस तरह से पेपर को लीक करना है। ये जो कंपनी है, ये पूरे देश में 100 परीक्षाएं करा चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो परीक्षाएं क्या ईमानदारी से हुई होंगी? इनमें मेडिकल जैसी परीक्षाएं हैं, शिक्षा वाली जैसी परीक्षाएं हैं, तो क्या इनमें भी पेपर लीक कांड हुए होंगे? सामने नहीं आए हैं, इसीलिए ईमानदारी दर्शाई जा सकती है, और सामने आ गया तो पेपर लीक कांड है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि विश्व गुरु बनते भारत में जिन लोगों की इसमें भर्ती हुई होगी, क्या वो भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे, या वो भी आगे चल करके इसी तरह के पेपर लीक कांड करेंगे? ऐसे में जो ईमानदार विद्यार्थी हैं और परिवार हैं, उनकी सेहत पर निश्चित तौर पर असर पड़ता होगा। लेकिन क्या अधिकारी और नेताओं की सेहत पर कुछ असर पड़ता होगा इन पेपर लीक कांडों से, या फिर नहीं पड़ता होगा? आप जो भी सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, शायद किसी नेता की निगाह के सामने आ जाए तो उसकी सेहत पर कुछ असर पड़े और वो शायद इनको लेकर के चिंतित हों और मध्य प्रदेश में पेपर लीक कांड फिर ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।